अमिताभ बच्चन जैसे लोग हैं जिसे हम लोग बॉलीवुड का भगवान मानते हैं, वैसे लोगों को क्या किसने मुंह बंद करवा रखा है। एंटी सोशल एलिमेंट्स भरे हुए हैं शिवसेना के अंदर में। उत्तर भारतीयों को थप्पड़ मारना, उनका ऑटो जला देना, उनके खोमचे पलट देना। कि बंगाल में क्या हाल है वही अब हमें महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। ड्रग्स के अंदर में बॉलीवुड पूरा तरीके से डूबा हुआ है, पूरा तरीके से डूबा हुआ है। आर भारत निष्पक्षता से सारी चीज़ों को सामने रख रहा है। जनता आज उसे सर आंखों पे बिठा रही है, अर्नब गोस्वामी, क्योंकि ये सच बोल रहे हैं। बहुत दिनों के बाद जनता के सामने कुछ ऐसा चैनल, ऐसे पत्रकार आए हैं जिनको लोग समझते हैं। लोग क्या नाम है? राजेश कुमार। आपको क्या लगता है कि जो वहाँ पर जो विसंगतियाँ चल रही हैं उसमें महाराष्ट्र सरकार के बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये जो नेपोटिज्म का जो कंगना रनावत ने विरोध किया है, कहीं ना कहीं उसने इस चीज़ को सफ़र किया है, जिसे जाकर वो अब विरोध कर रही है, खुलकर वो बोल रही हैं। करेंट हालात को देखते हुए ऐसा लगता ही नहीं है कि मुंबई भी भारत का एक इतनी बड़े वर्ल्ड का डेमोक्रेसी का वो पार्ट है, इंडिया। जिस तरह से आपने पहले कभी सुना होगा कि बंगाल में क्या हाल है, वही अब हमें महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। और रही बात सुशांत सिंह राजपूत की, तो इससे पहले भी आपको याद होगा कि दिव्या भारती जैसे लोग भी वहाँ सुसाइड कर रखे हैं। तो हमारे कहने का मतलब है ये एक इत्तेफाक है कि चलो सुशांत सिंह राजपूत, हालांकि वो बिहार से बिलोंग करता है, लोगों ने इस मुद्दा को उठाया, लेकिन देखने की बात यहाँ ये है कि इस मुद्दे को महाराष्ट्र सरकार क्यों दबाना चाह रही थी। और चूंकि वो दबाना चाह रही थी और कंगना रनावत और भी ऐसे लोग हैं जो इस मुद्दे को ज्वलंत करना चाह रही थी, लोगों के बीच लाना चाह रही थी, इससे महाराष्ट्र सरकार को क्या डर था। और हम अगर देखें तो बॉलीवुड, जहाँ आजकल जो हम देख रहे हैं कि ड्रग्स में कितना बुरी तरह से लिप्त है बॉलीवुड, और बॉलीवुड में भी ऐसे ऐसे लोग हैं, सम्मानित लोग हैं। अब मैं नाम तो लेना नहीं चाहता हूँ, फिर भी एक दो लोगों का नाम मैं बता रहा हूँ। अमिताभ बच्चन जैसे लोग हैं जिसे हम लोग बॉलीवुड का भगवान मानते हैं, वैसे लोगों को क्या किसने मुंह बंद करवा रखा है। हाँ, मतलब अगर बात मैं करूं हिंदुत्व की, ठीक है, भारत सब दिनों से सबका राष्ट्र रहा है। अगर आप ईद को लेकर आप ट्वीट करते हैं, बकरीद को लेकर ट्वीट करते हैं, और जहां आपने अयोध्या वाला अगर वहां पे शिलान्यास हुआ, आपने एक भी ट्वीट नहीं दिया, कि क्या रीज़न है? रीज़न यही है कि कहीं ना कहीं बॉलीवुड में आप डर रहे हो, क्योंकि वहाँ का इस्लामीकरण हो चुका है। कहीं ना कहीं आपको डर है कि भाई हमें काम नहीं मिलेगा। तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि बॉलीवुड पे अधिकार किसका है। क्या सुब्रमण्यम स्वामी ने जो कहा, इसका तार कहीं ना कहीं दुबई से, दाऊद इब्राहिम से जुड़ा हुआ है, तो ये सोचने वाली बात है कि ऐसा सच तो नहीं है। और अभी मौजूदा हालात को देखते हुए हमें तो कभी कभी ये लगता है कि राज ठाकरे गलत भी करता है तो उसका एक स्टैंड है, उद्धव ठाकरे का कोई स्टैंड नहीं है, शिवसेना का कोई स्टैंड नहीं है। इस चीज़ पे जाकर सबने मुंह बंद कर रखा है, क्योंकि यहाँ बात है कि अभी केंद्र में बीजेपी का सरकार है और केंद्र सरकार इस मुद्दे को उठा रही है, बिल्कुल निष्पक्षता से जांच करवा रही है, इसलिए ये पार्टियां चुप हैं। कंगना रनावत ने भी यही बात बोली थी कि बम्बई एक ऐसा जैसे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जैसी जो है माहौल बन गया वहाँ पे। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का जो उन्होंने संज्ञा दिया है, बिल्कुल वो एक तरह से कंपेयर की है कि पाक पीओके में क्या हो रहा है, और जो महाराष्ट्र में अभी जो करंट गवर्नमेंट है उसका भी इसी तरह से वहाँ कहीं ना कहीं डोमिनेंसी है, जिसको लेकर वो बोली है। जिस तरह से बंगाल में आपने देखा होगा कि ममता बनर्जी जो मर्जी चाहे वो कर ले, ठीक उसी तरह महाराष्ट्र का हाल हो चुका है। ये कांग्रेस, एनसीपी और ये शिवसेना मिलकर, मतलब जो मर्जी करे, केंद्र का कोई अंकुश नहीं होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को एक आईना दिखाने वाली बात है। मतलब आप जो कहोगे वो मैं नहीं मानूंगा, आप जो कहोगे वो मैं नहीं करूँगा, तो ये मतलब समझ से परे है। और मैं इस चीज़ को लेकर बहुत हतप्रभ हूँ कि ये महाराष्ट्र में आखिर हो क्या रहा है, और मैं समझता हूँ कि केंद्र सरकार को इस पे कड़ा रुख अख्तियार करना चाहिए। कंगना रनावत को डराया गया कि तुम यहाँ आओगे, उन्होंने चैलेंज स्वीकार किया, उन्होंने मैं आ रही हूँ, जिसको उसके आने से पहले उसका घर तोड़ने की, उसका ऑफिस को तहस नहस कर दिया गया। दूसरी तरफ जो आर्मी अफसर है उनको जो है बेरहमी से मारा गया, और जो आर भारत के जो पत्रकार थे उनको बंद कर दिया गया। एक तरफ बंद कर दिया, उसको जो है जेल में डाल दिया, और जो आर्मी ऑफिसर थे, नेवल के जो एक्स आर्मी ऑफिसर थे, उनके अपराधियों को जो है थाने से बेल दी गई। तो ये दोहरा जो है मापदंड। जब आप बात करेंगे आर भारत की, तो आर भारत निष्पक्षता से सारी चीज़ों को सामने रख रहा है। जनता आज उसे मतलब सर आंखों पे बिठा रही है, अर्नब गोस्वामी, क्योंकि ये सच बोल रहे हैं। बहुत दिनों के बाद जनता के सामने कुछ ऐसा चैनल, ऐसे पत्रकार आए हैं जिनको लोग समझते हैं। लोग शुरू से भी समझते थे, पर मीडिया का भी कहीं ना कहीं दोष था कि वो निष्पक्षता से बातों को नहीं रख पाते थे। वही आज अर्नब गोस्वामी इन चीज़ों को रख रहे हैं, और जो सच्चाई से रख रहे हैं, सच्चाई
के बेस पे इन चीज़ों को रखते हैं, इन मुद्दों को रखते हैं, तो स्वाभाविक बात है कि इन पार्टियों को दिक्कत होगी। आज आर भारत के जो 2 कर्मचारी है उनको उसने जेल भेज दिया, जो हमारे एक्स आर्मी ऑफिसर है उसके साथ उसने ऐसा किया, कंगना रनौत के साथ ऐसा किया। ऐसा वो किसी के साथ भी कर सकते। उनका एक मोटिव है कि जो हमारे विरुद्ध हो जाएगा हम उसके प्रति कार्रवाई करने के लिए स्वच्छंद है। इसमें हमारे केंद्र सरकार का कोई लेना देना नहीं है। तो ये भूल रहे हैं कि भाई आप वर्ल्ड के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री में हो आप। आज बड़ा तमाचा लगा जो शिवसेना सरकार पे महाराष्ट्र में। कोर्ट ने जो है उन जो पत्रकार जो बंद थे उनको 22 बरी कर दिया है और राष्ट्रीय मानवाधिकार ने भी उसमें संज्ञान लिया है कि तुम किसी की आवाज़ को नहीं दबा सकते हैं और इसको जो है अलर्ट किया है महाराष्ट्र सरकार को, उद्धव सिंह ठाकरे सरकार को। क्या कहें? देखिए, मीडिया तो हमारा 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहलाता है ना। तो ये जानते हुए भी इन चीज़ों को कहीं ना कहीं इग्नोर करके अगर हम ये चीज़ें कर रहे हैं तो वो तो स्वाभाविक बात है कि जब कोर्ट में गया है, फैसला मानवाधिकार के पास गया है, तो मतलब बात तो यही होनी थी कि भाई आपने गलत किया है। तो ये तो पहले से अंडरस्टूड था कि जो आपने किया है ना। तो ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए। और हम डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं और हर आदमी को अपना विचार, अपनी बातें, अपना अधिकार को लेकर फ्रीडम है। आप किसी की आवाज़ को दबा नहीं सकते हो। बाला साहब ठाकरे का एक स्पष्ट राजनीति होती थी। आज वो उनका बेटा जो है शिवसेना, ये पूरी जो है ये कांग्रेसीकरण हो गया है और कांग्रेस के जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी जगह जगह जो बयानबाजी करते हैं, ना शरद पवार बोली इस मामले में जो मुंबई का मामला है, ना राहुल गांधी बोली, ना ये सोनिया गांधी बोली। आखिर में आप क्या कहेंगे ऐसे? आज मैं किसी टीवी चैनल पे ही देख रहा था कि जो शिवसेना के जो बाल ठाकरे हुआ करते थे, तो वो पहले किसी भी चीज़ को लेकर कार्टून के द्वारा दर्शाते थे कि भाई ये चीज़ें हैं और मैं किसी पे कोई व्यक्तिगत प्रहार नहीं कर रहा हूँ। कार्टून के जरिए इस चीज़ को वो दर्शाते थे। आज क्या हो गया है, जहाँ उद्धव ठाकरे की बात करोगे तो वो सत्ता के बिल्कुल लोभी हो गए हैं। सत्ता के लिए कुछ भी कर देने के लिए, जैसे हम मानते हैं कि अभी के कांग्रेस पार्टी है, जस्ट वैसे ही अभी वो बन गया है। उसका भी कोई स्टैंड नहीं है। और एनसीपी तो बहुत पुराना पापी है वो, ठीक है ना। तो अब इन लोगों को लेकर तो सारे लोग जान ही रहे हैं, सारे लोग समझ ही रहे हैं। रही बात शिवसेना को अपने पुरानी चीज़ों को याद रखनी चाहिए। कांग्रेस के बारे में क्या कहेंगे? ऐसे लग रहा है कि जैसे रिमोट से चल रहे हों। देखिए सर, कांग्रेस के बारे में क्या कहेंगे। कांग्रेस तो हमें इस हाल पे ले आया कि आज कहीं ना कहीं भारत सोने की चिड़िया ही कहलाती है। हम कहेंगे कि चाइना हमारे साथ ही कहीं ना कहीं हम दोनों का ग्रोथ, एक समय में हमारा जो फाइनेंशियल कंडीशन था वो चाइना से ज़्यादा बेटर था। हमारा ऐसा कंडीशन हुआ तो इसके पीछे कहीं ना कहीं 70 साल तक कांग्रेस ने राज किया। और आप जब बारीकी से चीज़ों को देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कहीं ना कहीं कितना गुमराह किया गया है हम भारतीयों को। क्या नाम बताया? उत्तम कुमार केडिया मेरा नाम है। मैं लुधियाना से बिलोंग करता हूं और पिछले 23 महीने से मैं एक पदयात्रा पर निकला हूं। ज्वाला जी की अखंड ज्योत लेकर के काठमांडू तक की पैदल यात्रा है मेरी। वर्तमान में जो चल रहा है सुशांत सिंह राजपूत और कंगना रनावत के बारे में, जो बॉम्बे के अंदर में जैसा काम हुआ, जो सरकार जितनी तेज़ी से काम करना चाहिए था उतनी तेज़ी से काम नहीं करके ठंडे हिसाब से काम करती जा रही है। और कंगना रनावत ने अगर उसके खिलाफ जरा सा बोल दिया तो बड़ी तेज़ी दिखाते हुए बिना समय दिए हुए उसका घर ही तोड़ दिया, उसका ऑफिस ही तोड़ दिया। तो ये सब बिल्कुल अनर्गल सी चीज़ें हैं। ये देश के को सही ढंग से लेकर के नहीं चलने वाली बातें हैं, ठीक है। और हमारे हिसाब से जो सुशांत सिंह राजपूत वाला मसला है, इसके अंदर में अगर सही ढंग से जांच की जाएगी तो बहुत बड़े बड़े नाम इसके अंदर में आ जाएंगे, बहुत बड़े बड़े नाम आ जाएंगे। क्योंकि कोई भी आदमी नए चीज़ को उभरने नहीं देता। जो पुराना चमकता हुआ चीज़ है वो नई चीज़ की चमक को दबा देने की कोशिश करता है। सुशांत सिंह एक अच्छे अभिनेता थे, इसमें कोई शक नहीं है। रिया चक्रवर्ती अपने आप को बहुत क्लीन बताई जा रही थी, लेकिन रिया चक्रवर्ती के बारे में हमें बोलने की क्या जरूरत है। सब तमाम मीडिया ने और जितनी जांच एजेंसियां हैं उन्होंने तथ्य निकाल लिया कि रिया चक्रवर्ती इज एक्यूज्ड, वो उसके अंदर में है फंसी हुई और उसका प्लानिंग है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है, नहीं तो उतने रुपए गए कहाँ। ड्रग्स के अंदर में बॉलीवुड पूरा तरीके से डूबा हुआ है, पूरा तरीके से डूबा हुआ है। जो ड्रग एजेंट्स हैं, जो सिंडिकेट्स हैं, इनकी सप्लाई बहुत पुराने समय से चली आ रही है। ये कोई नया काम तो है ही नहीं ये सब। लेकिन सरकारें पकड़ती नहीं है क्योंकि पीछे से बहुत पैसा आता है सरकार को, उनसे भी बहुत पैसे आते हैं। वो महाराष्ट्र सरकार पैरवी क्या करेगी, वो दोषी है। महाराष्ट्र सरकार दोषियों को बचाने की कोशिश में लगी हुई है, तभी तो सीबीआई को लगाना पड़ा।
सीबीआई की जांच इतनी दिनों से मांग की जा रही थी, नहीं दे रहे थे। जो बॉलीवुड में इतना माफिया राज है उसको सफाई कौन करेगा? ठाकरे की सरकार है, वही तो करेगी। क्यों वो उसका पक्ष ले रहे हैं? उनका पक्ष इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उनसे माल मिल रहा है, पैसे मिलते हैं, बहुत मोटे पैसे मिल जाते हैं। अब पहले करोड़ रुपए की बात सुनने में थोड़ा सा डर लगता था, करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, अब 1000 करोड़, 500 करोड़, 700 करोड़ ऐसे चलता है। आजकल ऐसे नोटों का हिसाब आजकल हजारों सैकड़ों करोड़ों के हिसाब से हो गया है ना, तो इसलिए वो सरकार उनको बचाने में लगी हुई है। और जबकि दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, तो मिलनी ही चाहिए ना। बाला साहब ठाकरे कहते थे कि हम पहले तो वो राजनीति में नहीं आना चाहते थे, कभी कुर्सी का जो उनको लोभ नहीं हुआ, लेकिन उनके बेटे आज जो है ऐसे फंस गए हैं वो कांग्रेस के साथ, जिसको गुरु विरोधी होते। कुर्सी एक ऐसी चीज है जिस पर बैठने के बाद में आदमी उसका लोभ नहीं छोड़ पाता। जैसे लालू प्रसाद यादव थे, अब तमाम तरीके के भ्रष्टाचार के बावजूद भी, लोगों के विरोध के बावजूद भी वो अपनी कुर्सी अपने साथ पकड़ के लेके चला करते थे, क्योंकि उनको कुर्सी से प्रेम था। ऐसे ही है, उद्धव ठाकरे को भी कुर्सी से प्रेम हो गया, क्योंकि मुख्यमंत्री का तमगा लगा है ना एक बार, तो इसलिए वो नहीं चाहेंगे कि हम इस कुर्सी को छोड़ दें। अभी इतना बखेड़ा खड़ा हुआ, लेकिन जो शिवसेना के साथ में जो गठबंधन है कांग्रेस पार्टी का है और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का, इसके कोई बड़े नेता नहीं बोले, जबकि इतनी बदतमीजी हुई है कंगना रनावत के साथ में, उसको बेहूदगी की बातें बोली गई, तो किसी ने बिल्कुल बोली गई। कंगना रनावत के साथ में जितनी बेहूदगी की बातें की गई वो बिल्कुल अनर्गल थी, और इतनी बेहूदगी के बाद में कंगना रनावत ने तो खुलेआम कह दिया कि आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। कहा है तो है ये, और देखते रहिए उसका घमंड कैसे टूटता है। सरकार तो जाएगी, सरकार इसी फेरे में चली जाएगी। मध्यावर्ती चुनाव वहाँ पर लिखा हुआ है। तो अब बात उठ रही है, जैसे कि वहाँ पे कल एक एक्स नेवल अधिकारी थे, उनको भी जो है अटैक किया गया, उनको जो आँख फोड़ी गई। तो अब बात ये उठ रही है, पूरा जो है देश में कोने कोने से बात उठ रही है कि या तो सरकार जो है इस्तीफा दे, या जो है वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगे। आपको क्या कहना है? मेरा तो कहना यह है कि सरकार इस्तीफा दे दे, और शिवसेना अकेले ऐसा काम एक ऐसा नहीं करती है। एंटी सोशल एलिमेंट्स भरे हुए हैं शिवसेना के अंदर में। आपने पहले भी देखा होगा, उत्तर भारतीयों को थप्पड़ मारना, उनका ऑटो जला देना, उनके खोमचे पलट देना। ये उत्तर भारत के लोग थोड़ा गरीब हैं और बम्बई के अंदर में जाते हैं कुछ कमाने के लिए, लेकिन उनके साथ में कैसा कैसा अत्याचार वहाँ की यही शिवसेना सरकार या शिवसेना के लोग कैसा करते हैं, ये तो सबके सामने प्रत्यक्ष है ना। और शिवसेना जो है वो ये चाहती है कि धमका करके अपने बल पे, धमकी के बल पर सरकार चलाना चाहती है। धमकी के बल पर सरकारें नहीं चलती हैं, धमका करके सरकार नहीं चलेगी।